नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन तलाक के इस चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है मीडिएशन एक ट्रेडिशनल लिटिगेशन के मुकाबले में कैसे बेहतर है। तो इसके लिए हमारे साथ शशिवीर शर्मा जी जुड़ने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं शशिवीर शर्मा जी का। नमस्कार शशि, स्वागत है आपका हमारे इंडियन तलाक के इस चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडिएशन एक ट्रेडिशनल लिटिगेशन के कंपैरिजन में कैसे अच्छी मानी जाती है। तो मेरा पहला आपसे सवाल जो है वो ये है कि जो तलाक के मीडिएशन को जो ट्रेडिशनल लिटिगेशन के कंपैरिजन में चूज करने में क्या एडवांटेजेस हैं, उनका क्या फायदा है? जी, बेसिकली सबसे पहला फायदा तो टाइम का है। टाइम एक ऐसी चीज है जो आप कोई भी बाय बैक नहीं कर सकता। सबसे पहले तो जैसे लिटिगेशन में टाइम लगता है, और मीडिएशन में अगर कोई मैटर को रिजोल्व कर लेते हो तो वो टाइम बचाता है। सेकंड, पैसे का। आपकी जो लिटिगेशन, जितनी ज्यादा लिटिगेशन होगी उतना ज्यादा एक्सपेंसिव या आपके ऊपर होगा, लीगल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे आपके, सो वो पैसे बच सकते हैं। सो मीडिएशन क्या होता है, चलते हो केसेस में या केस चलने से पहले भी आप कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के मीडिएशन प्रोसेस है, और ये आजकल हर कोर्ट एक ना एक बार डायरेक्ट करती है पार्टीज को कि एक बार आप मीडिएशन सेंटर में होके आए, अपनी बात रखे, अगर नहीं मैटर रिजोल्व होता तो आप वापस कोर्ट में आ जाए। जी, तो क्या आप हमें जो डिवोर्स मीडिएशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेज होती है और हर स्टेज पर क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? जी, सबसे पहला तो मीडिएशन का कोई भी स्टेज से लेना देना नहीं होता। अगर आप केस इनिशियल स्टेज पे है तब मीडिएशन तो अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे केस चलता है तब आप एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन केसेस के अंदर आते हैं। तो लेटर ऑन स्टेज के ऊपर कई बार मीडिएशन होने की चांसेस कम रहते हैं, स्टार्टिंग में मीडिएशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो वैसे तो मीडिएशन बार नहीं है, आप किसी भी टाइम के ऊपर वो मीडिएशन कर सकते हो कोर्ट के अंदर, चाहे आप केस लास्ट स्टेज पे है, चाहे केस इनिशियल स्टेज पे है, चाहे मिड केस स्टेज के है। सो इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। बट जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जो भी देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, अगर आप मीडिएशन में जा रहे हो तो क्लीन हार्टेड जाओ, बात क्लियर करो, क्योंकि ज्यादातर हिंदुस्तान में 90% केसेस रिजॉल्व आफ्टर मीडिएशन ही होते हैं। क्योंकि केस चल जाता है, बहुत कम केसेस है जो फाइनल डिग्री तक चलते हैं, ज्यादातर केसेस सेटल डाउन हो जाते हैं। जी, ठीक है। तो मीडिएशन कैसे स्पाउस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में भी मदद करती है, और कोर्टरूम बैटल्स होती हैं उनके कंपैरिजन में? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। मीडिएशन का सबसे पहले तो प्रोसेस समझना होगा। मीडिएशन में होता है क्या, आपको एटमॉस्फेयर क्या मिलता है। ज्यादातर मीडिएशन सेंटर्स में ना एक थर्ड पार्टी बंदा रहता है जो मीडिएटर होता है, जो ट्रेंड होता है। वो लॉयर भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जो गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेन किया होता है। वो आप दोनों का पक्ष सुनता है, वो कोशिश करता है कि दोनों का मैटर रिजोल्व हो सके, इधर दिस वे और दैट वे। क्योंकि कई बार क्या होता है, दोनों पार्टीज एक पॉइंट पे खड़ी होती है, डिवोर्स तो लेना चाहती हैं, लेकिन कई बार एलिमनी के ऊपर अटके रहते हैं। वो कम पैसे देना चाहता है, वो ज्यादा पैसे लेना चाहते होते हैं, तो कई बार वो मैटर रिजोल्व कर देते हैं। कई बार क्या होता है, घर तो बच सकता है, कोई छोटी सी बात है, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर करने के लिए भी मीडिएटर जो है वो अच्छा रोल प्ले कर सकता है। सो मीडिएशन में आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है जो आप बात वहां पे करके आते हैं। सो एक अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली इन डाइवोर्स केसेस। जी, ठीक है। और क्या कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जहां मीडिएशन डिवोर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है? मैंने सुना, आपने बोला कि कोर्ट हर कपल को एक बार मीडिएशन के लिए भेजती है, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर मीडिएशन मदद भी करती है और कोर्ट भी बोलती है कि मीडिएशन सेंटर में जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ पे कोर्ट को लग रहा हो कि ये मैटर इतना बड़ा नहीं है, या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इतना बड़ा थिंग नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकती, उस टाइम के ऊपर कोर्ट अपने आप भी मीडिएशन में भेज सकती है, मैटर की एक बार ट्राई करके आओ। या दोनों में से एक पार्टी कोई भी चाहे कि मैं मीडिएशन में जाना चाहता हूँ, तो अगर दूसरी पार्टी कंसेंट देती है तब भी मीडिएशन में जा सकते हैं। बेस्ट स्टेज वही है कि जब दोनों पार्टी मेच्योर इनफ है, लिटिगेशन को खत्म करना चाहते हैं, वो बेस्ट स्टेज होती है। अब वो स्टेज कब आती है वो डिपेंड करता है हर पार्टी के सर्कमस्टांसेस के ऊपर, हर लिटिगेशन के फैक्ट्स के ऊपर, कि क्या क्या उनके दिमाग में चला, क्या उनकी डिमांड्स है लिटिगेशन को लेके। जी, ठीक। तो जब कोई पर्सन डिवोर्स के लिए मीडिएशन का ऑप्शन चूज करता है, तो जो मीडिएटर होता है उसमें उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है? आपने बोला कि गवर्नमेंट
उसको अपॉइंट करती है, बट उसकी क्या क्वालिफिकेशन देखी जाती है या क्या एक्सपर्टीज, क्या एक कपल को मीडिएटर चूज करने की ऑप्शन मिलती है? नहीं, ज्यादातर क्या होता है कि मीडिएशन सेंटर में नंबर ऑफ मीडिएटर्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, डिपेंड करता है वो डिस्ट्रिक्ट का और सेशन कोर्ट का साइज क्या है। इसमें वो ट्रेन्ड लॉयर्स होते हैं, यूजली ट्रेन्ड लॉयर्स, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई होती है कैसे पार्टीज को सुनना है, कैसे उनका मैटर रिजॉल्व करनी है। और ज्यादातर एक्सपीरियंस जो लॉयर्स होते हैं, सीनियर लॉयर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग देके बिठाया होता है। सो वो हेल्पफुल होते हैं, वो उनका डेली का काम होता है ये सर्कमस्टांसेस देखना, ये केसेस देखना, वो अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या होता है, वो दोनों पार्टीज को जानते नहीं होते, वो हमेशा थर्ड पर्सन होते हैं। अदरवाइज आप अरेंज करने जाएंगे, शायद कोई बंदा दूसरे बायस हो सकता है, दूसरी किसी का रिलेटिव हो सकता है, किसी का नोन हो सकता है, लेकिन इन दिस मीडिएशन केस वो बिल्कुल ऑल द वे डिफरेंट होता है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होता। सो मीडिएशन में वो बहुत हेल्पफुल रहता है हमेशा। जैसे ट्रेंड मीडिएटर है, वो गाइड भी करते हैं और आपको कहीं ना कहीं कंक्लूजन पे ले आते हैं अगर पार्टीज एग्री करती है वहां पे आने के लिए। जी, तो उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि क्या अगर कोई मीडिएटर बैठा है और आपको लगता है मीडिएशन शुरू होने से पहले कि ये दूसरी पार्टी का नोन है या उसके करीब है, तो आप मीडिएटर चेंज कर सकते हैं या ऐसी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मीडिएटर चेंज कर दो? तो जी बिल्कुल, आप कंसर्न अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये उनका रिलेटिव है या उनका नोन है या पास में उनका लॉयर रह चुका है या ऐसा बंदा जो आपको उसका पर्सनली उस केस को लेके कोई नॉलेज हो और वो इफेक्ट कर सकता हो मीडिएशन को, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो इजीली चेंज हो जाते हैं। और यूजली भी जो अच्छे मीडिएटर होते हैं, वो अगर उनके कोई नॉन भी सामने से आता है, वो खुद ही कमेंट्स देके वो रेफर कर देते हैं नेक्स्ट किसी और को। जी, तो आप कोई सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं जो केस आपने संभाला हो या आपने देखा हो जिसमें मीडिएशन ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवोर्स सिचुएशन को रिजॉल्व कर दिया और वो कपल अब अच्छे से रह रहा है? जी, यूजली क्या होता है कि लोगों में एक चीज धारणा ये आती है कि आपने एफआईआर करवा दी, लड़की के एंड से हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हमारा मैटर रिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन ऐसे कई स्टोरीज हैं, मैं अब नाम नहीं लूंगा मीडिएटर्स का। वो ऐसे मीडिएटर थे, वो उन्होंने एक मैटर को एक केस में जिसमें लड़की की तरफ से सजा करवाई गई थी पूरी फैमिली को, 3-3 साल की सजा हुई, उसमें से 6-6 महीने वो फैमिली अंदर रह के आई, रहने के बावजूद एक बच्चा था उनका। लेकिन मीडिएटर ने इतने एफर्ट्स लगाए, उस बंदे ने मैटर को रिजॉल्व करवाया और इवन सजा होने के बाद, एफआईआर होने के बाद तो कॉम्प्रोमाइज कई बार नहीं होते, उन्होंने सजा होने के बाद वो सजा 6-6 महीने काटने के बाद भी कॉम्प्रोमाइज करवा दिया और अच्छे से वो मैरिज चलते हुए 7-8 साल हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मीडिएशन। तो ये जो सुविधाएं हैं इनको ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि यूजली क्या होता है कि आज नहीं तो कल मीडिएशन तो होगी, चाहे मीडिएशन सेंटर में हो चाहे बाहर हो, क्योंकि ज्यादातर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में क्या होता है, ऑन टेबल ही सेटलमेंट होती है। ज्यादातर मोर देन 90% सेटलमेंट है वो ऑन टेबल होती है, चाहे वो टेबल किसी रिलेटिव का हो किसी नोन का हो, तो आपको बेस्ट ऑप्शन मिल रही है। जो बंदा दोनों में से किसी का भी नोन नहीं है, दोनों में से किसी को भी बाइस तरीके से अनड्यू एडवांटेज नहीं दे रहा, सो वो ये ऑप्शन है, वो हर किसी को ऑप्ट करनी चाहिए जो भी लिटिगेशन में है। जी, और जो डिवोर्स मीडिएशन के फाइनेंशियल और जो इमोशनल कॉस्ट है, अगर उसको कंपेयर करें लिटिगेशन के साथ, तो आप उसको कैसे कंपेयर करेंगे उस कॉस्ट को, या फाइनेंशियली और इमोशनली क्या फर्क पड़ेगा डिवोर्स मीडिएशन को अगर हम कंपेयर करें एक ट्रेडिशनल लिटिगेशन के साथ? इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहली चीज बताई, टाइम जो किसी का भी बीत गया, आपने 10 साल लिटिगेशन में लगा दिए, अगर आप री मैरिज करने का सोच रहे हो तो वो 10 साल बाद कहीं ना कहीं वो आपकी री मैरिज भी इफेक्ट होगी, तो आपके जो सर्कमस्टांसेस है फाइनेंशियली वो भी इफेक्ट होंगे और इमोशनली भी। इमोशंस तो जुड़े होते हैं ज्यादातर, कई बार एक बीच में जब बच्चा पिस रहा होता है उसके इमोशंस भी पिसते हैं, पार्टीज के इमोशंस भी पिसते हैं। सो मीडिएशन प्रोसेस क्या करता है, वो हर चीज को शॉर्ट कर देता है। जो आप 4 साल या 5 साल लगा के लिटिगेशन में डिवोर्स लोगे ऑन मेरिट्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कंक्लूड करवा देता है, सेटलमेंट करवा देता है दोनों में कंसेंसस बनवा के कि जहाँ पे वो एग्री कर सकते हैं। सो इमोशनली, फाइनेंशियली और टाइम के लिहाज से ये डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन डिपेंड करता है फिर भी कि सर्कमस्टांसेस क्या है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, आज के टाइम के ऊपर प्री लिटिगेटिव केसेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। ये नहीं है कि जिसका केस चल रहा है वही मीडिएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। जिस बंदे का केस नहीं भी चल रहा
वो भी प्री लिटिगेटिंग एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि ऐसे ऐसे मेरे जो डिस्प्यूट है फैमिली में आ चुका है, मेरे मैरिड लाइफ में आ चुका है, लेकिन मैं इसको कोर्ट में नहीं लेके जाना था, कोर्ट से पहले रिजॉल्व करना चाहता हूँ। यूजुअली क्या होता है उसमें लोक अदालत को रेफर हो जाता है, लोक अदालत बुला के मैटर को रिजॉल्व करवा देते हैं। सो उसके लिए ये वेट नहीं करनी पड़ेगी कि इनमें से कोई एक बंदा केस फाइल करे। आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो कंसर्न अथॉरिटीज को, और वो अथॉरिटीज आपके मीडिएशन करवा के मैटर को रिजॉल्व करवा सकते हैं। जी। और जो कपल्स मीडिएशन के लिए थोड़े हेजिटेंट हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आपने जैसे अभी बोला प्री लिटिगेशन के बारे में, तो वो आप उनको कैसे एडवाइस करेंगे कि किसको अप्रोच करें? और एक पार्टी अगर मान लो एक जो लड़की है वो अप्रोच करना चाहती है, बट वो उसके लिए थोड़ी हेजिटेंट है और लड़के को नहीं पता है, तो आप उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे कि वो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? यूजुअली क्या होता है कि जब भी केसेस चल रहे हो, दो स्टेजेस है डिस्प्यूट की। एक तो जो लिटिगेशन में है, जो लिटिगेंट्स हैं उनके पास तो नंबर ऑफ ऑप्शंस रहती है, वो हर डेट के ऊपर हियरिंग के ऊपर वो जाते हैं, वो मिलते हैं, कोर्ट उनको ऑब्जर्व कर रही होती है, कोर्ट किसी न किसी स्टेज के ऊपर केस को सुन रही होती है, कंसीडर कर रही होती है। तो आप एट एनी स्टेज आप बाय मूविंग एन एप्लीकेशन और ऑरली आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो दोनों वे से कि सर मैं केस को मीडिएशन में लेके जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं मैटर को रिजॉल्व करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो कोर्ट आपको रेफर कर देती है मीडिएशन सेंटर में। दूसरा, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर आपकी कोई भी लिटिगेशन नहीं चल रही, लेकिन आपका डिस्प्यूट चल रहा है, आप सेपरेट रह रहे हो या आपको तनाव महसूस हो रहा है, तब आप प्री लिटिगेटिव केसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे दूसरे ऑपोजिट पार्टी को बुलाया जाएगा, चाहे वो आपका हस्बैंड है चाहे वाइफ है, वो मैटर को रिजॉल्व करवा देते हैं वहां बुला के। सो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो जो भी हेजिटेट कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मीडिएशन से सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन अब मैं वो स्टेज पे नहीं हूँ, ये बात क्लियर कर लेगी, मीडिएशन की कोई भी स्टेज नहीं होती, आप किसी भी स्टेज के ऊपर इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड जब आप बात क्लियर करेंगे तभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, तब आप जो आपके माइंड का जो साइकोलॉजी है वो बताएंगे, तभी आपका डिवोर्स हो पाएगा या आप इकट्ठे रह पाएंगे। जी। और जो मीडिएशन होता है उसमें क्या पति और पत्नी दोनों को बिठाया जाता है या उनके परिवार वाले भी बैठते हैं? और क्या लॉयर भी उस टेबल पर बैठते हैं बात करने के लिए? ये क्या ऐसा क्या होता है, ये मीडिएशन सेंटर्स में जिस बंदे की अवेलेबिलिटी है या जिस बंदे को जरूरी समझा जाता है, यूजुअली क्या होता है कि डिस्प्यूट कई बार होता है कि इन लॉज फैमिलीज की तरफ से भी होता है, लड़के की और लड़की की, और ये लिटिगेशन ज्यादातर क्या होती है, फैमिली बेस्ड होती है, इंडिविजुअल को प्रॉब्लम नहीं होती है, ज्यादातर किसी की सास की दिक्कत है, किसी के ससुर की दिक्कत है, लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से। सो मीडिएशन सेंटर में सबको बुलाया जा सकता है, सबको ऑन टेबल किया जा सकता है। अगर वो मीडिएशन सेंटर में अपने लॉयर्स को साथ लेके जाना चाहते हैं, वो भी लेके जा सकते हैं, वो कोई बार नहीं है। लेकिन मीडिएशन सेंटर में जाने से पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि दोनों जो पार्टीज है वो सच बोलती हो, जितना वो सच बोलेंगे उतना ही कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। बिल्कुल जी। और जो मीडिएटर के बारे में पूछना चाहूँ अगर मैं, वो क्या एक पेड जॉब है या इट्स एन अनपेड जॉब? मीडिएशन तो वैसे पेड जॉब है, इसको जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स वो पे करते हैं पर मीडिएशन, उसमें पार्टी को कुछ पे नहीं करना होता। इसमें गवर्नमेंट्स पे करती हैं, तो ऑलरेडी वो उनका पे सेटल्ड होता है कि हर एरिया के हिसाब से पर सेटलमेंट करवाने के क्या चार्जेस होते हैं, वो उनको अलग से अथॉरिटीज की तरफ से दिए जाते हैं। वही तो बेस्ट बात बोल रहा हूँ कि इनकी लायबिलिटी कम रहती है वहाँ पे, इनको किसी को कोई पे नहीं करना होता, वो गवर्नमेंट से अथॉरिटीज पे कर रही होती है, आपने सिर्फ जाकर सच बोलना है और कोशिश करनी है कि मैटर वहाँ पे रिजॉल्व हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को उनके सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।